ये सुना कि भगवान भैया राम के मित्र हैं, ये भैया के मित्र हैं, सो तुरंत वो रथ से उतर आए और रथ से उतर कर आगे राम सखा सुनी संदनु त्यागा। राम सखा सुनी संदनु त्यागा। चले उतरी उम गति अनुरागा। चले उतरे गति अनुरागा। चले उतरे गति अनुरागा। और गए और जाके तेजी से भागे और जाके निषाद राज जी को गले से लगा लिया। अब कहते महाराज जो नहाते नहीं है ऐसे निषाद राजगुरु को भरत जी ने सिर्फ ये सुना कि ये भैया के मित्र हैं, सो उनको उनमें भी भैया ही नजर आने लगे। ऐसा लगा कि उसमें लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। सो लक्ष्मण को समझ के भरत जी ने कस के गले से लगा लिया निषाद राजगुरु को और अश्रु प्रवाह होने लगे। जब निषाद राजगुरु ने ऐसा प्रेम देखा तो निषाद राजगुरु बड़े पश्चाताप किए और रोने लगे। अनेक प्रकार की बातें बताई। निषाद राजगुरु से पूछने लगे भरत भैया भैया आपने मेरे भैया को देखा था ना, साथ में भाभी भी थी, आपने उनको भी देखा होगा ना, और लखन को भी देखा आपने, बताओ ना कैसे थे वो और आप कहाँ छोड़ गए? हमें तो पता चला कि आप उनके साथ थे, चित्रकूट तक उनके साथ थे। भैया बताओ ना हमारे भैया कैसे हैं, और जब यहाँ आए तो आपने क्या किया था उनके? महाराज निषाद राजगुरु ये प्रेम देखकर रोने लगे और उन्होंने कहा भरत जब प्रभु आए तो ये जो दिख रही है ना पर्णकुटी, इसी में रात्रि विश्राम किए थे। और जो वो कुशा आसन जिस पर प्रभु विश्राम किए थे, जब वो कुशा आसन देखा भरत जी ने तो भरत जी अपने आप को रोक नहीं पाए, बोले भैया इस पे सोते थे, रात्रि ऐसे विश्राम किए। रात्रि भर उसी जो आसन था उसी आसन पर बैठे बैठे भरत रोते रहे और भैया भैया करके मूर्छित हो गए और वहीं पे पड़े गए। प्रातः हुआ, गंगा के तट पर गए और गंगा तट पर जहां प्रभु नाव मांगे थे वहां पर जाके गंगा स्नान किया और गंगा मैया से भी प्रार्थना करी। अब निषाद राजगुरु ने नाव मंगवाई और एक ही बार में सबको पार करवा दिया। आगे मैयाओं को आगे पहुंचाया, फिर विश्वामित्र जी को और फिर समस्त अयोध्या वासियों को। और अब उसके बाद श्री भरत जी, ध्यान देना, भरत जी ने कहा यहाँ तक भैया रथ से आए थे तो सो यहाँ तक तो हम रथ से आ गए, परंतु आगे हमारे भैया पैदल ही गए थे, सो अब मैं पैदल ही जाऊंगा। ध्यान देना, जब प्रभु श्री राम जा रहे थे ना पैदल मार्ग से, तो जो वन की देवियां थी, जो वन के देवता थे, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या करूं? सो प्रभु श्री राम ने कहा देखो आप एक काम करना कि जिस मार्ग से मैं आया हूं ना, उस मार्ग के जितने कांटे हैं ना, जितने कंकड़ हैं, उन पे ऐसा बना दो उन रास्तों को कि एकदम मखमल जैसा हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे नाम सुनकर मेरा भरत जरूर आएगा और भरत के पैरों में कहीं वो कांटे चुभ न जाए, इसलिए उन कांटों को जरूर साफ करा देना। वन के देवी देवताओं ने कहा प्रभु क्या आपके भरत भैया इतने नाजुक हैं कि एक कांटा कंकड़ नहीं सह सकते? राम ने कहा भैया भरत तो नाजुक नहीं है, परंतु जब उनको कोई कांटा गड़ेगा और उनको कांटा गड़ने के बाद जो वेदना होगी तो वो अपनी वेदना को भूल जाएगा। बस यही याद रखेगा कि इन्हीं रास्तों से हमारे राम भैया गए हैं और उनको कितने असंख्य कांटे गड़े होंगे, मुझे गड़ जाए परंतु उसको एहसास ना हो कि मुझे कांटे गड़े। ये प्रेम महाराज, भरत जी पैदल ही जा रहे हैं।
और पैदल जाते जाते अब आगे महाराज भरद्वाज जी के आश्रम दिखाई पड़ा। राम सखा सुनी संदनु त्यागा, राम सखा सुने संबंध त्यागा, चले उतरे गए अनुरागा, चले उतारे मत अनुरागा, आप सुर सर कीन प्रणामो, आप सुर सर कीन प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो, सुमिरे भरत जी कोई भी काम करते, भरत जी कोई भी काम करते तो कोई भी पूजा करते तो साथ में राम लखन और मां जानकी का भी नाम लेके पूजा करते। यदि कोई हवन भी करते तो साथ में राम लक्ष्मण और मां वैदेही के नाम से भी हवन करते। गवने भरत पया देहि पाए, गवने कोतल संग जाहि डोरी डराए, कोतल संग जाहि डोरी डराए, कहीं सुसेवक बारहि बारा, कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई है नाथ अश्व अश्वारा, होई है नाथ प्रिय सर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे ज्यादा सेवक का धर्म कठोर होता है। अब प्रभु भैया भरत पैदल जा रहे हैं और ध्यान देना प्रयागराज पहुंचते पहुंचते जैसे हम प्रातः उठकर देखते हैं कि दुर्वा में ओस की बूंदें हमें श्वेत दिखाई पड़ती हैं, ऐसे ही भरत भैया के पैरों में छाले पड़ गए। उस सफेद सफेद छाले उनको दिखने लगे। उस अवस्था में भी वो प्रभु राम का नाम लेकर पैदल ही चल रहे हैं। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, देखी भरत गति मृदुबानी, सब सेवक गण करहि गलानी, सब सेवक गण करहि गलानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पैदल ही चल रहे हैं। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए, परंतु उस अवस्था में भी प्रभु भैया राम का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सोच रहे हैं जब हमारे पैरों में छाले पड़ गए तो भैया के क्या हुआ होगा। भैया तो ठीक है, हमारी माँ का क्या हुआ होगा जो वो भी पैदल भैया के साथ गई, तो उनके घाव के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। दिन के तीसरे पहर में प्रयागराज पहुंचे, सभी मैयाओं को सुस्थान व्यवस्थित किया और एकांत में आए। एकांत में गए और जाके माँ संगम तट पर, माँ भागीरथी के तट पर खड़े हो गए और हाथ जोड़ के
मांगने लगे। क्यों अकेले इसलिए गए क्योंकि सबके सामने नहीं मांग सकते भरत, और इसलिए भी क्योंकि रघुकुल के हैं ना, और रघुकुल में तो हमेशा देने की विधा चली आई है, कभी किसी ने कुछ मांगा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब हाथ जोड़कर महाराज भरत रोते हुए भागीरथी के सामने खड़े हो गए और बोले, माँ मैं आपसे आज मांगने आया हूं, देखो